लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। जब तक मैं जिंदा हूं आप अपने गंदे इरादों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने तो सोचा था परिवार में शामिल होने के बाद आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे। आपको अपने परिवार में शामिल करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। अब तो हो गई गलती। एक मिनट, खुशियां मनाना बंद कीजिए, क्योंकि अब आप ना तो राजपुरोहित रहेंगे और ना ही मेरे घर के बेटे कहलाएंगे। देखते हैं इस कुल विनाशक का ये कुल की रक्षक कब तक सामना कर पाती है। जिसके पास भक्ति की शक्ति होती है वो अपनी अंतिम सांस तक नहीं हारता। हाँ माँ। कहाँ है बेटा शांतनु? तू देख, मेरी आंखों के सामने रहा कर। मैं अब वो माँ हूँ जो बहुत डरी हुई है बेटा। अगर तुम लोग आंखों के सामने में नहीं रहोगे तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी घर आता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि मेरे बगैर आपका जरा भी मन नहीं लगता? बेटा, तेरे अभिषेक की तैयारी भी करनी है। तू यहाँ होता तो अच्छा रहता। हाँ माँ, अब मेरा अभिषेक है तो तैयारियां तो मुझे ही देखनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं जल्दी काम निपटाकर घर पहुंचता हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लाडले को कुछ नहीं होगा। देखा माँ कितना परेशान हो रही है। एक बेटा चला गया है ना, इसलिए दूसरे बेटे पर ज्यादा लाड आ रहा है। तुम देखो मैंने कितनी जल्दी सब पर अपना जादू चला दिया। अगर ऐसे में तुम उनसे मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें कहोगी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी? तुम क्या, तुम्हारा कान्हा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर कुछ करना होता है तो कान्हा ये सब होने नहीं देते। शिशुपाल के 100 अपराध कान्हा ने माफ किए थे, लेकिन जब उसके पापों का घड़ा भर गया था तो भगवान ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दिया था। तुम्हारा भी अंतिम काल आ चुका है। जी हाँ महन जी, अभिषेक का जो मुहूर्त आपने तय किया है, सब तैयारियां उसी हिसाब से। एक मिनट अर्जुन, जरा बाहर जाके देख लो सब गाड़ियां आ गई कि नहीं। मृणालिनी, सबके सामने हम गाड़ियां देखने के लिए रह गए। राजपुरोहित बनना था यहाँ पे। हद हो गई, आज हद हो गई। चुप क्यों? मान क्यों नहीं लेते कि एक बार फिर आपकी हार हो गई है? कम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है बड़ी बहू। कोई चाय देगा मुझे? जरा गाड़ी देख के आते हैं बाबूजी। अरे हाँ सुशील भैया, वो ब्राह्मणों के दान का सामान अलग से रखवा दीजिएगा जरूर।
माँ, माँ ये सब तैयारियां हो गई हैं, इसके लिए एक सूची तैयार की है, जरा चेक कर लीजिए आप। नियति की कैसी विडंबना है ना बेटा। एक बेटे के छोड़कर जाने के दुख में आंसू ठीक से बहा भी नहीं पाई थी कि दूसरे बेटे की अभिषेक की तैयारी करनी पड़ रही है। देव तो हमें छोड़ के चला गया, परंतु शांतनु देखना वो कैसे हमारे पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाएगा। शांतनु पुरखों की विरासत को बढ़ाएगा नहीं, बर्बाद कर देगा। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इससे पहले परिस्थितियां और बिगड़ जाए, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। छोटी बहू, अरे तुम क्या कहे जा रही हो? किसकी बात कर रही हो तुम? शांतनु की। भैया, शांतनु बहुत बड़ा पापी है और उसका राजपुरोहित बनना ठीक नहीं है। छोटी बहू, तुम सब जाओ तो यहाँ से। बेटा देख, मैं जानती हूँ देव के जाने की वजह से तू अपना होशो हवास खो बैठी है, लेकिन बेटा। माँ जी, मैं अपने पूरे होश में हूँ। शांतनु ने उन्हें मारने की कोशिश की और खाई में फेंक दिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता छोटी बहू। एक मिनट ताई जी, एक मिनट। माफ कीजिएगा काटने के लिए, लेकिन ऐसा कैसे नहीं हो सकता? बाबूजी, ये लोग हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, आप ही कुछ कहिए इनको। भाभी जी, हमने अपने घर में आस्तीन का सांप पाला है, जिसने हमारे घर में घुस के हमारे ही घर के चिराग को मार डाला। बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। बेटा तुम्हें अंदाजा भी है तू क्या कह रही है, किस पर इल्जाम लगा रही है? उसने खुद कबूल किया है कि उसने मेरे पति को मारने की कोशिश की और खाई से फेंक दिया। अरे वो ऐसा क्यों करेगा? वो भाई है देव का, अपने भाई की जान क्यों लेगा बता? अपनी माँ की कोख क्यों मारेगा वो? माँ जी, शांतनु का इस घर में आने का मकसद सिर्फ यही था। बात बिल्कुल साफ है ना, शांतनु ने ही देव को मारा है ताकि वो राजपुरोहित बन सके। और बाबूजी आप ही बताइए, ये सब आखिर वो क्यों ना करे वो ये सब? आखिर है तो वो कुल विनाशक ही ना। ठीक कहा अर्जुन ने, मैं कुल विनाशक हूं। हाँ, मैं कुल विनाशक हूं। ये सुनकर मेरे कान पक गए। ये कलंक जो मेरे माथे पर लगा है वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर बेटा। नहीं मां, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आज तो हद ही हो गई। मुझ पर मेरे भाई को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम इसलिए लगाया गया है क्योंकि तुम दोषी हो। क्यों लगा रही हो मुझ पर ऐसा इल्जाम? एक मिनट शांतनु, हो गया साबित। जब इसने छोटी बहू से खुद ये सब बातें कही है तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही कह रहे हैं बाबूजी, एकदम सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं अभी पुलिस को फोन लगाते हैं, अभी लगाते हैं। बेशक बुलाई पुलिस को। मैं मानता हूं राधिका बिल्कुल सही कह रही है। पर पूरी कहानी सच नहीं है। ये सच है मां, मैं गायत्री मां से मिलने गया था। कल के अभिषेक का निमंत्रण देने गया था उन्हें। और ये सच है मां, राधिका वहां आई थी, राजपुरोहिती की बात कर रही। मैंने इसे गायत्री मां से मिलवाया भी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर पता नहीं अचानक इसे क्या हुआ, ये कुछ बड़बड़ाने लगा। गायत्री मां और मैं बिल्कुल डर गए और घबरा कर
हमने इसे सोफा पर लेटा दिया। मैं डॉक्टर को बुलाने लगा और माँ किचन में चली गई पानी लाने। जब वापस लौट कर आया तो ये वहां से गायब थी। मैं परेशान सा घर आया तो यहां आकर देखा तो मुझ पर देव को मारने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूं मां। ये देखिए दवाई लेकर घूम रहा हूं जो डॉक्टर ने बताई थी। माँ जी ये झूठ बोल रहा है। लगाओ फोन पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। मैं चला जाऊंगा जेल। इस घर में रहकर जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं कैदी की जिंदगी जीऊं। मैंने सोचा था कि मुझे आप सबने अपना लिया है, मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन गया हूं। पर यह सच नहीं है। राधिका को जो दुख पहुंचा है, अगर वो मुझ पर इल्जाम लगाती है तो समझ में आता है क्योंकि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। लेकिन अगर विवेक भैया, आप, अर्जुन, आप। माँ जी आप इसकी मीठी मीठी बातों में मत आइए। ये नाटक कर रहा है। अब बस करो छोटी बहू, बस करो। अरे तुमने देव की मौत को स्वीकार नहीं किया, हमने मान लिया। तुमने अपने सुहाग का श्रृंगार उतारने से मना कर दिया, वो भी हमने मान लिया। लेकिन कोई और राजपुरोहित न बने, इसके लिए तुम इस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाती चली जा रही हो। हाँ, मैंने तो तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लिया होता। अगर इसने आकर सारी बात ना बताई होती और मेरी आंखें ना खोली होती, तुम तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी इसके बारे में। कोई बात नहीं माँ, प्लीज राधिका से कुछ मत कहो। देव की मौत से इसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ऐसी हालत में इसे 100 खून भी माफ होने चाहिए। माँ जी ये झूठ बोल रहा है। विवेक भैया आप तो बस करो राधिका, अब मैं शांतनु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी तुम्हारे मुंह से। अरे ये तुम्हारी तरफदारी किए जा रहा है और तुम हो कि इस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही। आप सब सुन लीजिए, मैं अब इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बस शांतनु बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मानोगे, इसे माफ कर दोगे। तू चलना मेरे साथ। वो महन जी ने कुछ सामान रखवाया अभिषेक के लिए, चलकर देख ले आओ। हाँ माँ, एक मिनट। 2 टैबलेट्स खाने के बाद। चलो आओ। माँ जी तो मेरी बात का विश्वास नहीं कर रही। मुझे दादी माँ से बात करनी होगी। छोटी बहू, दादी माँ मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी, शांतनु के बारे में। छोटी बहू, अरे छोटी बहू तुम यहाँ हो। मैं कहाँ कहाँ खोज कर आ रही हूँ, पूरा घर देख लिया। चलो ना एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। छोटी बहू तुम शांतनु के बारे में क्या बोलना चाह रही थी? शांतनु के बारे में? हाँ माँ जी, कल शांतनु का अभिषेक है ना, उसी के बारे में कुछ पूछना चाह रही होगी छोटी बहू। लेकिन बेटा दादी माँ को क्यों तंग कर रही हो? तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी? चलो हम लोग चलकर देख लेंगे। हाँ आओ।
चलो वो जाकी सामग्री रखी है, वो सब मैं से जरा देखकर बता दो। पर माँ जी हमें क्या करने जा रही थी तुम छोटी बहू? आज को तुम ये सब, अरे बेटा पागलपन की भी कोई हद होती है। तुम जाकर माँ जी से ये सब कहने वाली थी। सोचो तो अगर उन्हें सदमा लग जाता और वो तो जीते जी। भगवान देख बेटा, अरे हम समझ सकते हैं तेरी हालत, लेकिन माँ जी अगर उन्हें जाकर शांतनु के बारे में उल्टा सीधा बोल देगी तो। एक बात याद रखना छोटी बहू, अगर तुमने जाकर माँ जी को शांतनु के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा ना, और भगवान न करे अगर उनकी हालत बिगड़ने लगे, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिर्फ तुम। अब क्या करोगी राधिका? कैसे रोकोगी मुझे राजपुरोहित बनने से? बहुत जल्द सारी दुनिया तुम्हें पागल समझेगी, फिर भटकना अपने कान्हा की मूर्ति हाथ में लेके गलियों की खाक छानते हुए। दिवाकर का फोन? ये दिवाकर मुझे क्यों फोन कर रहा है? क्यों फोन किया तुमने? साहब जी सुना है कि गुड़गांव में एक नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है और अभी बुकिंग करने के लिए केवल 10 लाख रुपए ही लगेंगे। मना किया था ना मैंने, कहा था ना मैंने तुमसे कुछ दिनों के लिए विदेश चले जाओ। तो क्या साहब जी कहिए ना, कब आ जाऊं 10 लाख रुपए लेने के लिए? मुझे जो देना था मैं दे चुका हूँ। साहब जी तब मुझे पता नहीं था कि आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, और अब जब आपको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं तो बस उन्हीं करोड़ों में से 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे तो मेरा मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फ्लैट की बुकिंग भी हो जाएगी और मैं 1-2 महीने के लिए विदेश भी निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं आता हूं, उसी जगह मिलना। लाइए। हेलो राधिका, बाबूजी। मन बहुत विचलित हो रहा था बेटा, इसी कारण तुम्हें फोन लगाया। वो क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ ठीक नहीं है बाबूजी, मुझे पता चल गया है उनकी गाड़ी की दुर्घटना करवाने वाला और उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचने वाला और कोई नहीं, शांतनु है बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी, मैंने सबको बताने की कोशिश की पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे उस पर सदा से संदेह था। वो मुझसे मंदिर में भेंट करने आया था, परंतु उसने सत्य मुझसे छुपाया। मुझे उसी समय भान हो जाना चाहिए था कि इस व्यक्ति के मन में चोर है। पर बाबूजी, मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं? क्या करूं मैं? कल उसका राजपुरोहित के रूप में अभिषेक होने वाला है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बात का कोई प्रमाण नहीं है बाबूजी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य की सदा विजय होती है। सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए कान्हा मुरलीधर से चक्रधर बने। उन्हीं कान्हा का नाम लेकर तुम्हें अपना संघर्ष करते जाना है राधिका। धर्म की अधर्म पर विजय सुनिश्चित है बेटा। जी बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कान्हा तुम्हारे साथ है बेटी, विजयी भव। आपकी बातों ने मुझे हिम्मत दी है बाबूजी, अब मैं हार नहीं मानूंगी। दिवाकर, दिवाकर। कहिए साहब जी।
पूरे 10 लाख हैं। कब निकल रहे हो विदेश? जी बस कल सुबह ठीक 10 बजे यहाँ से श्याम बिल्डर्स के ऑफिस, वहाँ से फ्लाइट की बुकिंग और फिर सीधा एयरपोर्ट। नोटों को अपने मुंह में ठूसो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या साहब जी, ऐसा बोल के आप अपने और मेरे बीच के रिश्ते को क्यों खराब करते हैं? उस दिन मैंने देव की गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। जरा सोचिए, अगर कल को फिर से आपको अपने घर के किसी भी सदस्य को मारने में मेरी जरूरत पड़ गई तो? उसकी फिक्र तुम मत करो। आज के बाद अपना चेहरा भी दिखाया, वो हाल करूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। ताई जी, आप भी आकर खाना खा लीजिए ना। नहीं बेटा, अभी भूख नहीं है। जरा शांतनु आ जाए तो। मैंने सुबह भी समझाया था, मेरी आंखों के सामने रहकर मन घबराने लगता है, लेकिन नहीं। अरे सुनो, सुबह की पूजा की तैयारी रात को ही कर लेना सारी। हाँ जा। माँ? हाँ? अरे तो फिर बिना बताए चला गया। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। अच्छा खैर छोड़, मठ से तेरे लिए कपड़े आए हैं, एक बार पहन के देख ले। अगर कुछ छोटा बड़ा करना हुआ तो कल सुबह तक हो जाएगा। हाँ छोटी बहू, बेटा पूजा घर में कपड़े रखे हैं थाल में, लेकर आ। और हाँ, दिन में कहीं बाहर जाता है ना तो अपनी माँ को बस एक फोन कर दिया कर। हाँ जी माँ, ख्याल रखो। हाँ। ये देखो, ठीक है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जानता है, आज तुझ में मुझे देव की छवि दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा देव वापस आ गया।